विकल्प और विचार में क्या अंतर है? ये विकल्प तो आत्मा के भीतर चारित्र से संबंधित जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं उनको विकल्प कहते हैं, और विचार वो ज्ञान की पर्याय है। वो चाहे सीधी जानने रूप हो अथवा वो विचार रूप हो, तो वो ज्ञान की पर्याय है। वैसे ज्ञान की पर्याय को भी कभी विकल्प के नाम से पुकारा जाता है। जैसे अपने कर्ता कर्म अधिकार में 143वीं गाथा में 144वीं गाथा में जो आया है ना, वो ज्ञानात्मक विकल्पों की बात है जो पक्षातिक्रांत कहलाता है। तो जो पक्ष है उसमें शुद्धात्मा संबंधी महिमा पूर्वक चलने वाले विकल्पों की बात है। वहाँ विकल्प का अर्थ विचार अर्थात ज्ञान की पर्याय है, और उस ज्ञान की पर्याय के साथ राग भी होता है, वो अलग बात है। तो जैसी ज्ञान की पर्याय होती है, राग की पर्याय में भी परिणमन तो उसी प्रकार का होता है, पर दोनों में पूरा का पूरा अंतर है, दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। जो ज्ञान की विचारू पर्याय है वो जानती है, वो जानने की बनी हुई है, और राग की जो पर्याय है वो बिल्कुल बेजान है, वो जानती नहीं है। ऐसा दोनों में अंतर है, न्यारा न्यारा है भी है? विकल्प और ज्ञान में अंतर भाषित नहीं होता। हम ज्ञान को किस प्रकार पकड़ें, विकल्प और ज्ञान में स्पष्ट अंतर भाषित होता है। जो पदार्थों के प्रति हमारी प्रीति है, रति है, अरति है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, पाप का भाव है, पुण्य का भाव है, ये सबका सब विकल्प के नाम से कहा जाता है। इसका एक नाम विकल्प, चाहे पाप का परिणाम हो, पुण्य का परिणाम हो, क्रोधमान माया लोभ का हो, राग अथवा द्वेष का हो, इसका नाम विकल्प कहलाता है। और ज्ञान तो जानन रूप होता है। जितने भी विकल्प हैं उनमें जानन भाव जानन क्रिया नहीं होती है, क्योंकि उनमें अगर जानन क्रिया होने लगे तो भी ज्ञान की क्या जरूरत है? जब वही जानने लगे तो ज्ञान की जरूरत कहाँ रही? इसलिए जानने वाला जो ज्ञान है वो विकल्प से बिल्कुल अलग रहता है। जो विकल्प हैं वो ज्ञान में जानने में तो आते हैं, लेकिन ज्ञान कभी विकल्प नहीं होता, विकल्प कभी ज्ञान नहीं होता।